हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया था, इससे पहले वाली क्लास में हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक्स रूल्स और कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए थे। आज उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी से तरीके से करेंगे हम। ओके, तो मैंने दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी क्या, कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन किसी टाइप से दे रखा, तो अगर दो मतलब अभी मेन हम एडिशन पे बात करें कि अगर दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन है और तब उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, dx सब दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा। सेम यही वाला फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और दूसरा क्या बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में फंक्शन के साथ और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल के फिर उसके बाद फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दोनों चीज़ों पे ही काम करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमें ये वैसे तो यू डिवाइड वाली फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हम इसको इसी फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अलग अलग करेंगे हम डिनोमिनेटर को एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब इसको हमने क्या किया, इसको एक बार इसके नीचे लिखा, डिनोमिनेटर को एक बार इसके नीचे लिखा, अलग अलग कर दिया। ये हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर, है ना। तो ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है। तो अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को अलग अलग किया, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के साथ dx अलग से लग जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से देखो, जब हमारे पास ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारे पास बेस सेम हो, बेस क्या है, यहाँ पे भी x की पावर में क्यूब है और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, और वो चीजें क्या हो, अगर मल्टीप्लीकेशन में जैसे यहाँ पे x क्यूब इंटू में मल्टीप्लाई में x स्क्वायर हो, बेस सेम है यानी कि x और x है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर में 3+2। लेकिन ये चीज जब हम क्या करते हैं, डिवाइड में हो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर -2 बन जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 - 2 यानी कि एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक्स ही आ जाता है। ये हमारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कब? जब वो किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में। और बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कब? जब वो क्या हो, डिवाइड में हो। तो अब ये इतना सारा हमें करके देखना नहीं होता, हम डायरेक्ट हम इन चीजों को याद रखेंगे कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में, और अगर हमारा बेस सेम है यानी कि एक्स एक्स है, तो हमारे क्या हो जाता है, डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये इस चीज पे अप्लाई नहीं करना कि यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया हो, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। ये कब ऐड होंगी, जब हमारा बेस क्या होगा, सेम होगा, और इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन। तो हमने बस वो डिवाइड वाला रूल अप्लाई किया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये x की पावर 3 है और नीचे x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x। क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ये x हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना माइनस में, इस x को मैं क्या लिख सकती हूँ, -2, जो यहाँ पे नीचे थी, तो इसको मैं ऊपर लिख के ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, -2 इंटू में क्या हो जाएगा, dx। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को या तो यही ऐसे समझ लो आप, या फिर ऐसे कर सकते हो, x प्लस माइनस ऑफ x की पावर -2, ये dx हो गया। अब ये हमारे पास fx फंक्शन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, fx हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, gx हो गया। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकती हूँ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx का अलग, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ x, और इसकी पावर में -2 है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब मैंने x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया था आपको पहले ही, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया था। वो क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं, x की पावर एक पावर बढ़ा दी हमने, और जो बड़ी हुई पावर है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। हम क्या करेंगे, x की पावर में 1 + 1 एक बार बढ़ा दी तो कितना बन गया, 2 वॉइस, ठीक है ना। 1 + 1 2, और 2 से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस
यहाँ पे ये माइनस, इसकी वजह से ये माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये मान लिया हमने माइनस माइनस लिखा हुआ था, -1 कंसीडर कर लेंगे और इसकी वजह से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है किसका, x की पावर -2 का। मैंने क्या बोला, एक पावर बढ़ानी है, -2 है तो एक पावर बढ़ा दिया तो कितना बचा, -1, और -1 से क्या करना है, फिर डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, और ऊपर कितना बचेगा, x की पावर -1, x की पावर -1 और प्लस c, मैंने बोला था कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या बन गया, x की पावर 2/2 प्लस 1/x लिख सकते हैं इसको, प्लस में c। ठीक है, तो इस टाइप से हम, ये नॉर्मल सबसे इजीएस्ट तरीका है ये सॉल्व करने का, इससे कोई शॉर्टकट वगैरह और कुछ नहीं होता, तो ये इजीएस्ट वे है और बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब अच्छा, ये तो रहने देते, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, आपकी बुक के ही करवा रही हूँ मैं ताकि आपको इजी रहे। x की पावर में 2/3 प्लस में 1 और dx। ठीक है, अब फिर से भैया ये कोई कांस्टेंट फंक्शन मान लेंगे हम, तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ये क्या हो गया, x की पावर में 2/3 dx प्लस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ dx बचेगा, दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग हो गया। ठीक है, क्या किया है, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, फिर प्लस का साइन बीच में, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, dx 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना होता है, एक पावर बढ़ानी होती है, x की पावर n में इंटीग्रेशन क्या बताया था, एक पावर बढ़ा के। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन में कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या करना है हमें, x की पावर में जो पावर है n उसमें एक ऐड करना होता है, और जितना वो पावर बन जाती है 1 ऐड करने के बाद, उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कितना है, 2/3 है, इसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, और इसी से डिवाइड करेंगे, एक बारी में सोल्व नहीं होता तो आप ऐसे लिख सकते हो, और आपका तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव आता है तो इसलिए आपको बड़ा बड़ा के लिखना, जितनी ज्यादा पेज फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाता है, x प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, आई होप आपको एलसीएम लेना, तो जो नीचे 3 है ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 3 x की पावर में अपॉन में जितना ये बनेगा वही बनेगा, ये क्या बन जाएगा, 2 + 3/3 प्लस में x और प्लस में c हमारा चल रहा है, तो ये कितना बन गया, 5/3 x की पावर में 5/3। अब ये नीचे भी 5/3 बना है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3/5। ये क्या बन जाएगा, 3/5 प्लस x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, आई होप आपको आगे हो गया समझ। नेक्स्ट हम करेंगे x की पावर में 3/2 है प्लस 2 e की पावर x -1/x। आपको देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है कुछ भी नहीं, बस वहां पे जो हमारे f(x) और g(x) 2 फंक्शन होते थे, अब के बार इन्होंने 3 फंक्शन कर दिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, तीनों फंक्शंस के साथ dx की मल्टीप्लीकेशन करके अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करना है जस्ट, और कुछ नहीं। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 के साथ dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 टाइम्स, मैंने क्या बताया था, कोई भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन -1/x dx, इसका इंटीग्रेशन। बस वेरी सिंपल। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कि x की पावर जितनी भी दे रखी है उसमें हम एक ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2 जाके कितना बन जाएगा, 5/2, तो ये क्या बन जाएगा, 2/5। ये ऐसे ही तो करते हैं हम, मैंने शॉर्टकट कर दिया बस, 3/2 + 1। ये क्या है हमारे पास, एक पावर बढ़ाते हैं और बड़ी हुई पावर से क्या करते हैं, डिवाइड, 3/2 प्लस में 1 प्लस में e की पावर x का क्या बताया था, e की पावर x ही रहता है, -1/x का क्या बताया था इसे लास्ट वाली क्लास में, log ऑफ mod x।
log ऑफ मोड x प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 बनेगा तो वो 2/5 आ जाएगा। ओके, प्लस 2 e की पावर x माइनस log ऑफ मोड x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। होप आपको समझ आ गया होगा, बताना है कमेंट करके कैसे समझ आया। ऐसे ही हम छोटी छोटी क्लासेस से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद जब अच्छे से समझ आना लग जाए, आपको मतलब कमेंट आने लग जाएंगे आपके, तो फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। बाकी तब तक के लिए हम धीरे धीरे आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल पहले एक बारी समझ के खुद से सॉल्व करना अपने हाथ से, उसके बाद फिर ये वीडियो देखनी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ आया। थैंक यू सो मच।